नमस्कार। इस बार जो भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी है वो 6 मार्च को पड़ रही है। अगर इस दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा की जाए तो हमारे सभी तरह के संकटों का नाश होता है। जो भी विघ्न हमारे जीवन में आ रहे हैं वो सभी दूर होते हैं। तो इस दिन आप सुबह प्रातःकाल स्नान कर लीजिए। नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद, नहाने के बाद, स्नान करने के बाद आप अपने मंदिर में एक पीला या लाल आसन बिछाएं, उस पर गणेश जी को विराजमान कराएं और उनको विराजमान कराने से पहले पंचामृत स्नान जरूर कराएं। इस दिन दूध, दही, घी, गंगा जल, शहद आदि मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लें और उससे भगवान गणेश को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उन्हें स्वच्छ वस्त्र से पोंछ लें और उन्हें आसन धारण करवाएं। आसन धारण करवाने के बाद भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान को आप सिंदूर अर्पित करें, रोली का टीका लगाएं, पीले फूल तथा लाल गुड़हल का फूल अवश्य चढ़ाएं। अगर लाल गुड़हल का फूल ना हो तो आप गुलाब का फूल भी चढ़ा सकते हैं। इस दिन भगवान गणेश को 11 या 21 दूर्वा की गांठें अवश्य समर्पित करनी चाहिए तथा आप संभव हो सके तो मोदक और लड्डू का भोग लगाएं। 11 या 21 लड्डू या मोदक का आप अगर गणेश भगवान को भोग लगाएंगे तो उससे आपके विघ्न और संकट दूर होंगे। फूल अर्पित करने से और लाल गुड़हल का फूल अगर आप चढ़ाते हैं तो भगवान जो गणेश है वो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भालचंद्र, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, जिन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर रखा है वो गणेश जी भालचंद्र कहलाए। इसके पीछे की एक कथा है कि वो भालचंद्र क्यों कहलाए, हम अब जानेंगे। एक बार की बात है, चंद्रमा को अपनी सुंदरता का अत्यंत घमंड हो गया और उन्हें ऐसा लगने लगा कि स्वर्ग में सबसे सुंदर देव वही हैं और वो अपने आप को सबसे अधिक सुंदर मानने लगे। तो एक बार एक उत्सव का आयोजन हुआ जहाँ पर सभी देवी देवता उपस्थित हुए, जहाँ गणेश जी भी उपस्थित हुए। गणेश जी को सभी ने प्रणाम किया और उनकी वंदना की, परंतु जो चंद्रदेव थे उन्होंने हास्यास्पद दृष्टि से देखा और उन पर व्यंग कसा और सोचा कि एक ये जो सूंड वाला जो देव है और जिनका उदर निकला हुआ है ये देवताओं में कैसे शामिल हो सकता है, और उन्हें देखकर हंसने लगे तथा उनका हास्यास्पद मजाक बनाने लगे, जिसे काफ़ी देर तक तो गणेश जी ने सहन किया। उसके बाद क्रोधवश आकर जो चंद्रदेव थे उनको श्राप दे दिया कि तुम इसी क्षण मलिन हो जाओगे और तुम्हारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ कि उनकी जो सुंदरता थी वो नष्ट हो गई और उनका शरीर मलिन पड़ गया। तब चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने भगवान गणेश से क्षमा मांगी। बड़े जो भगवान गणेश थे उन्हें उन पर दया और करुणा आ गई और उन्होंने क्षमा कर दिया। भगवान गणेश ने कहा आज के दिन से जो कोई मेरी पूजा के बाद तुम्हारा दर्शन करेगा, तुम्हें अर्घ्य प्रदान करेगा, उसके सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। साथ ही इस दिन भालचंद्र चतुर्थी के नाम से जाना गया और जो भगवान गणेश थे उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया और भालचंद्र एक नया नाम उनको मिला और वो भालचंद्र कहलाए। तो भालचंद्र चतुर्थी पर अगर भगवान गणेश की विधिवत पूजा की जाए, उनको दूर्वा और मोदक, सिंदूर, लाल पुष्प और जनेऊ का जोड़ा, अगर ये सब आप चीज़ें अर्पित करते हैं तो भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं।